उत्तराखंड सरकार ने मदरसा शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को पाठ्यक्रम में शामिल किया है। यह निर्णय छात्रों में जो है देशभक्ति की भावना बढ़ाने और भारतीय सेना के शौर्य से परिचित कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। देखिए एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के मदरसों के पाठ्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर को शामिल करने की घोषणा की है। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा बोर्ड के इस बड़े फैसले के तहत राज्य के लगभग 451 रजिस्टर्ड मदरसों में पढ़ने वाले छात्र अब भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की कहानी को अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पढ़ेंगे। वहीं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने बताया है कि उत्तराखंड वीर सैनिकों की भूमि है। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान की आर्मी ने अद्भुत जज्बा दिखाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मदरसों के बच्चों को भी सैनिकों की बहादुरी के बारे में बताया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब था, जिसकी कामयाबी की कहानी अब मदरसों में भी बताई जाएगी। माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार श्री राजनाथ सिंह से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें देश के सूफी संत और इंटेलेक्चुअल मुस्लिम शामिल थे। हमने वहां ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर देश को और देश की सरकार को और माननीय रक्षा मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और मुबारकबाद दी और उनकी सफलताओं का पर उन्हें शुभकामनाएं पेश की। और हम अगला जो हमारा कदम है वो ये है कि हम उत्तराखंड राज्य के अंदर, जैसा कि हम बहुत सफल तरीके से हम अपने मदरसों को मुख्य धारा से मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, जिसे 60 साल में कांग्रेस ने अपने कार्यकाल के अंदर मेन स्ट्रीम से दूर किया था। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व के अंदर हम ये कोशिश करेंगे कि हम मदरसों के अंदर सफल ऑपरेशन सिंदूर को की गाथा को हम शामिल करेंगे, ताकि आम जनमानस को और हमारे मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ये मालूम हो सके कि ये सिंदूर ऑपरेशन क्या था और क्यों इसकी जरूरत थी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा को पढ़ाने का स्वागत करते हुए कहा कि ये सब बच्चों को पढ़ना चाहिए, ताकि बच्चों को भारत के पराक्रम का पता चले। नहीं, वो सभी को पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे सेनाओं का अभूतपूर्व शौर्य, पराक्रम, साहस ऐतिहासिक है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, जिन्होंने दूरदृष्टि और सटीक रणनीति के तहत ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से संचालित हुआ, उसने भारत की नई शक्ति का परिचय पूरी दुनिया को दिया है कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका नाम और निशान मिटा दिया जाएगा। उत्तराखंड में मौजूदा वक्त में 451 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। तो उत्तराखंड सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राशिफात अली जुड़ चुके हैं। राशिफात, जिस तरह से उत्तराखंड सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया, अब मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से भी जो है इसको लेकर कहा गया है कि काफी ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, ऑपरेशन सिंदूर में जो भी हमारे सैनिक की वीर गाथा थी वो बच्चों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस लिहाज से काफी बड़ा कदम है। और किस तरह से जो लोग हैं और मदरसा बोर्ड के जो बच्चे हैं इसमें पढ़ने वाले या जो उनके अभिभावक हैं, वो किस तरह से इस फैसले को देखते हैं? तमन्ना, देखिए, भारतीय सेना हम हिंदुस्तानियों का गौरव है और भारतीय सेना की जो शौर्य गाथा है वो कम नहीं है, लेकिन एक और ऐतिहासिक क्षण जो जुड़ा है, अब इसको संजोकर रखने वाली जो चर्चा है वो काबिले तारीफ है। राज्य सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, मदरसा बोर्ड ने जो फैसला लिया है वो बहुत ऐतिहासिक है। और अब मदरसों में भी, यानी दूसरी जो कक्षा है उनमें तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन मदरसों में भी अब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के एक सिलेबस होगा, इसका पार्ट होगा। तो जो शौर्य गाथाएं हैं भारतीय सेना की, और खासकर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई, जिस तरह का आतंकवाद को जवाब दिया भारतीय सेना ने, और 4 दिन ये ऑपरेशन चला, जिसमें नापाक पाकिस्तान की जो करतूत है उसका खुलासा तो हुआ ही, साथ ही उसको जवाब भी दिया गया भारतीय सेना की ओर से। तो अब ये जो शौर्य गाथा है ये मदरसों में भी बच्चों को पढ़ाई जाएगी, और ये काबिल तारीफ है कि आने वाली जनरेशन को ये पता चले कि बिल्कुल ये फैसला काफी बड़ा है। और इसी पर राव मैं जानकारी आपको देना चाहती हूँ, हमारे साथ सैयद अशरफ कादरी जुड़ चुके हैं, आप उनसे भी सवाल ले सकते हैं।
कादरी साहब, स्वागत है आपका सबने अभी तक में। देखिए अभी क्योंकि जो बड़ा फैसला है राज्य सरकार की ओर से, मदरसा बोर्ड की ओर से, कि अब मदरसों में भी करीब करीब देखिए 451 मदरसे रजिस्टर्ड हैं उत्तराखंड में, तो बच्चों को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आप कैसे मानते हैं इस फैसले को? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबसे पहले तो मैं खबरें अभी तक के तमाम दर्शकों को अपनी ओर से आदाब कहना चाहता हूं, और मैं सरकार के इस फैसले के बारे में ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से दहशतगर्दों ने पहलगाम में हमारे हिंदी भाइयों के साथ जो नाम पूछ कर उनके साथ कृत्य किया, उसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और उस दहशतगर्दों को जवाब देने के लिए हमारी भारतीय सेना ने जिस तरीके से अपनी शुजाअत दिखलाई है और उनके घर में घुसकर जो है आतंकवादियों को नेस्तो नाबूद किया है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए, जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। और हमारी भारतीय सेना के इस पराक्रम को, इस शुजाअत को जो है बच्चों के दिल में दिल नशीन करने के लिए, जहन नशीन करने के लिए अगर स्कूलों में और मदरसों के अंदर पढ़ाया जाता है तो ये सरकार का काबिल तारीफ कदम है। जितनी भी इसकी तारीफ की जाए कम है, और हम इसका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। सरकार को चाहिए कि जल्द अज जल्द जो है इस फैसले को मदरसों में और स्कूलों में लागू करे, ताकि हमारी जो बच्चे हैं, बच्चों के दिल और दिमाग में भी हमारी भारतीय सेना की ये शुजाअत और पराक्रम जो है वो जिंदा रह सके और हमेशा हमेशा के लिए महफूज रह सके। बिल्कुल अशरफ साहब, किसी तरह का कोई इख्तिलाफ तो नहीं है आपस में? जो जिस तरह की चीजें निकल के आती हैं कि देवबंदी मसलक को लेकर के, या बरेलवी मसलक को लेकर के, मदरसों को लेकर के, क्या सब लोगों की एक राय है? क्योंकि ये तो एक बड़ा ऐतिहासिक कदम है सरकार का। इसमें किसी का कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हमारा मजहब इस्लाम भी यही तालीम देता है कि अपने वतन से मोहब्बत करना ईमान है। और दूसरा, कुरान पाक में ये भी तालीम दी गई है कि जिसने एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने तमाम दुनिया के इंसानों का कत्ल किया, इंसानियत का कत्ल किया। तो उन लोगों की कैसी तारीफ की जा सकती है कि जिन्होंने नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर जो है लोगों को कत्ल किया है, उनकी तो जितनी भी निंदा की जाए कम है। और उसको ठिकाने लगाने के लिए आतंकवादियों को, दहशतगर्दों को जो है हमारी भारतीय सेना ने जो शुजाअत के जौहर दिखाए हैं, उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। इसमें किसी को भी इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, शुक्रिया अशरफ साहब। देखिए तमन्ना, किस तरह से जो भारतीयों का जज्बा है, ये जो उत्तराखंड की ओर से ये फैसला लिया गया है। बिल्कुल राष्ट्रपति, हमारे साथ जो है उत्तराखंड चीफ इमाम जुड़ चुके हैं और उनसे भी आप सवाल ले सकते हैं। मुफ्ती रईस अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुफ्ती साहब, अभी एक बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, मदरसों में भी तालीम दी जाएगी। और आप राज्य मंत्री भी रहे हैं, आप एक मदरसा संचालित करते हैं लंबे समय से, और आपकी बात को बहुत गौर से सुना जाता है मुस्लिम समुदाय में। तो इस फैसले को कैसे मानते हैं आप? बिल्कुल, देखिए ये हमारे लिए गौरव की बात है। हम जहाँ इस मामले में हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान का जो भी गौरव का काम होगा, हम सब उसमें बहुत ही सीना चौड़ा करके शरीक रहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ मदरसे ही बोर्ड में नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि सीबीएसई के हमारा जो उत्तराखंड बोर्ड है या जो भी जिस तरह के बोर्ड्स है, उसमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि जब भी हिंदुस्तान की तरफ मेली निगाह उठी है, हमारे मर्दों ने नहीं बल्कि सिर्फ हमारी बच्चियों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और हमारी बच्चियों ने जो है सोफिया कुरैशी हो या दूसरी जो है कैप्टन हो, उन्होंने जो है उनको जो धूल चटाई है, वो हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। हम सब हुकूमत के साथ है इस मामले में। बिल्कुल अपने बच्चों को, हमें नस्लों को ये बात बतानी चाहिए और पढ़ानी चाहिए। अब मुफ्ती साहब, एक छोटा सा और सवाल है। लोगों को लगता है कि अक्सर मदरसे में सिर्फ अरबी और उर्दू पढ़ाई जाती है, हिंदी इंग्लिश भी हालांकि पढ़ाई जाती है, और इस तरह के जो कष्ट है वो ऑलरेडी पहले से ही इन मदरसों में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। जी, क्या कह रहे हैं आप, दोबारा बताइए। मुफ्ती साहब, अक्सर लोगों को ये लगता है कि मदरसे में सिर्फ अरबी और उर्दू ही पढ़ाई जाती है, जबकि जो भारतीय इतिहास है, भारतीय परंपराएं हैं, संस्कृति है, उनको भी पढ़ाया जाता है। तो थोड़ा सा इस पर एक तस्वीर साफ कीजिए।
हाँ, देखिए ये बात गलत है। ये बात जब वहां मेरे यहाँ भी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ एक एडीएम जो है वो जो छोटे कलेक्टर तशरीफ लाए, उन्होंने देखा, वो तो हैरान हो गए, कह रहे मैं तो मेरे जहन में तो मदरसों की तस्वीर कुछ और थी, लेकिन ये मैं कुछ और देख रहा हूँ। मैं समझता हूँ मदरसे के बच्चे जो है वो स्कूल के आम स्कूल के बच्चों से ज्यादा काबिल होते हैं। उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी होती है, वो इंग्लिश भी मदरसों में पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, तभी तो दुनिया में जो है अफोर्ड कर पाते हैं, अपने पैरों पर खड़े होते हैं। तो ये बात गलत है, गलत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। और समून कासमी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। समून साहब, बहुत स्वागत है आपका, और इस फैसले का सब लोग स्वागत कर रहे हैं। आप किस सिलेबस में इसको बहुत जल्द शामिल करने वाले हैं मदरसा बोर्ड में? समून साहब, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? जी आ रही जी। समून साहब, किस तरह से सिलेबस रहेगा, क्या प्रारूप रहेगा, और कितना जल्दी आप स्टार्ट करने वाले हैं? देखिए, जो हमारे देश के अंदर घुस करके पाकिस्तान ने जो अमानवीय हरकत की थी और हमारे निहत्थे भाइयों को, हमारी बहनों के सामने कत्ल किया, तो किसी भी गैरतमंद नेता और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन्हें एहसास कराएं कि तुमने जो ये इंसानियत का नंगा नाच नाचा है, ये किसी तरह से भी क्षम्य नहीं है। तो भारतीय सरकार और भारतीय सिलेबस के बारे में बताइए कि मदरसा बोर्ड ने जो फैसला लिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि मदरसा बोर्ड ने ये फैसला इसलिए लिया है कि ताकि हम अपने छात्र छात्राओं को इस वीर गाथा के बारे में, जो हमारी आर्मी ने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया है, उसे हम अपने उन शूरवीरों की गाथा को अपने मदरसों के छात्र और छात्राओं को अवगत कराएं, ताकि हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता और मजबूत हो। तो उसका जो चैप्टर वाइज हम ऐसे करेंगे कि उसे हम सिलेबस में शामिल करेंगे। और जो असेंबली होती है हमारे यहाँ सुबह में, हम 450 के करीब मदरसे हमारे हैं जो पंजीकृत हैं मदरसा बोर्ड में, उस असेंबली में हम ये सुनिश्चित करेंगे कि बच्चों को राष्ट्रगान से पहले राष्ट्रगान से पहले हम 2 और 3 मिनट के बीच में हम बच्चों को प्रेरित करने के लिए, ताकि वो ओतप्रोत हो राष्ट्रीय एकता और अखंडता से, और एक राष्ट्रवादी विचारधारा को हम मजबूत कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी हम उनके नेतृत्व में इन मदरसों में ये कार्य हम बढ़ा रहे हैं। और हमारे बहुत शुक्रिया आप जुड़े और आपने ये जानकारी दी। और तो तमन्ना जी, राष्ट्रवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए।